हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार सरकार के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जिनका भी भूमि का सुधार का बाकी है वो सभी को अगले माह यानी कि जुलाई से सभी का एक साथ हर एक ज़िले में शुरू किया जाएगा। और इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कौन कौन सी फॉर्म भरनी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें। नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें एक बार यदि भूमि के सुधार हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छी रहती है और यह ऑनलाइन और सरकार के खाते में सभी अपडेट हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग को उनके जो बताए गए बातों हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग उन नोटिफिकेशन की ओर जो सभी रैयत को बताया गया है कि उनको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। जब भी उनका कैंप आपके गांव में लगे तो उनको क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण जो चालू हुआ है जन जागरूकता श्रृंखला के 12 के अनुरूप रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है। रैयत यानी कि भूमि का मालिक, उनका क्या क्या काम है। जब भी भूमि सुधार का कैंप लगा हुआ हो आपके गांव में, आपके मौजों में, तो उनको क्या क्या रैयतों का क्या काम है। तो इस प्रकार इसमें पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे कि लिखा गया है, रैयतों के कर्तव्य निम्न प्रकार के हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, किश्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। जिनकी भी जमीन है और जब भी खानापुरी और किश्तवार, खानापुरी यानी कि जो पहले के प्लॉट क्या थे, बड़े बड़े थे, लेकिन बाद में उसके बंटवारा या पार्टीशन होते 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 वह छोटी हो गई है और उसका एक नया खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर उसमें डालना पड़ेगा। तो उस समय आपको रहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्या है, ज़रूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए। जब भी आपका जो हो रहा है सर्वे, तो इस समय आपको जो भी प्लॉट है, जो भी खेत है, उसके चारों ओर घूमकर उसे नाप कर आपको उसको चौहद्दी, चारों साइड चौहद्दी मतलब कि उसको चारों साइड, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों साइड के प्लॉट नंबर या तो उनका अ, किसान का नाम, उस प्लॉट का आपको उनको बताना है। और मैं तो कहता हूँ कि ये सब डिटेल को पहले ही आप अपने पेज में एक डिटेल लिख लें और उस समय आप उनको दे बताने पर। तीसरा बात है, क्या बताई गई है, अपनी ज़मीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दें, उसे सीमांकन कर लें। ज़मीन की मेड़ यानी कि आपकी जो खेत है, प्लॉट है, उसकी आरी, उसको बिहार में आरी बोला जाता है। मेड़ को ठीक ठाक बना दें। यदि कहीं टूट फूट गई हो, नहीं दिखाई दे रही है, तो उसको आप अच्छी तरह सुधार लें, क्योंकि उनको देखने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो और उसे जब माप करना हो तो उसे माप अच्छी तरह किया जा सके। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक बार आप अपने से उस खेत को, उस ज़मीन को चारों साइड की लंबाई अपने ही नाप लें, क्योंकि बाय द वे पेपर में यदि 10 से कट्ठा लिखा हुआ है, नापने के बाद यदि 8 कट्ठा ही उसमें आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं साइड से वो कम हो गई हो, तो उसको आप किधर से कम हुआ है तो उसको आप जांच पहले ही कर लें, ठीक है। नहीं तो आपकी 2 कट्ठा जो है कम हो जाएगा। ज़मीन का विवरण, जो ज़मीन का विवरण है, डिटेल है, चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरा बार भरकर शिविर में जमा कर दें। मतलब जो भी ज़मीन का डिटेल है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, इसको भरकर आप वहाँ पे जो शिविर लगाया गया है उनको फॉर्म 2 यानी कि प्रपत्र 2 में आप उसे भर कर दें, खेसरा वार यानी कि प्लॉट नंबर के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, स्व घोषणा प्रपत्र, जो प्रपत्र 2 है उसमें जो भी डिटेल भरे उसे अपना साइन करके निम्न का कागजात संलग्न कर दें। यानी कि उस फॉर्म के साथ क्या क्या संलग्न करना है, उसमें क्या क्या अटैच करना है, उसे आप देख लें। जमाबंदी संख्या का विवरण, ओके, या माल गुजारी रसीद। माल गुजारी रसीद क्या होता है, जो लगान हम लोग साल दर साल उसको देते हैं सरकार को, उसको काट कर वो रसीद को प्रिंट आउट करा कर उसकी फ़ोटो कॉपी उनको दे दें। और तीसरा है,
जो भी नेक्स्ट है, खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो उसे भी आप प्रोवाइड करा दें। खतियान की नकल भी निकाली जाती है, यदि जिनको नहीं है वो अभी से निकाल के आप अपने पास रख लें, क्योंकि उनको भी उस समय आवश्यकता पड़ेगा। इसे निकालने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। एक बार जाकर खतियान की नकल निकालने का है तो वहाँ पे एक फॉर्म भरी जाएगी और फॉर्म भरने का कुछ शुल्क भी लिया जाएगा और आपको 5-7 दिन के बाद उसको आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें समय लगता है, तो इसलिए इसको अभी से अपने पास रख लें। अगला पॉइंट क्या है, मृत जमाबंदी। रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। यदि जिनका ज़मीन का मालिक नहीं है, यानी कि वो मृत्यु हो गई है, तो उनका मृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण पत्र का फ़ोटो कॉपी उनको आप साथ में दे दें। और ये तो सभी आपको जो है प्रपत्र 2 के साथ में ही संलग्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र भी आप उसमें यदि संभव है तो दे दें। नेक्स्ट क्या है, सक्षम न्यायालय के आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, मतलब यदि उनको कोई डाउट है तो उसकी ओरिजिनल प्रति आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या है, संलग्न करना है उस प्रपत्र 2 के साथ। क्या क्या हो गया, जमाबंदी संख्या के विवरण, खतियान की नकल और मृत्यु जमाबंदी। रैयत का यदि मृत्यु हो तो उनका प्रमाण पत्र, आवेदक या हित अर्जन करने वाला सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उनका ओरिजिनल भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 फॉर्म 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। एक वंशावली आपको बनाना है और उसे प्रपत्र 2 के साथ इसको भी अटैच करना है। अब प्रपत्र 7 यानी फॉर्म 7 का जो है LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर लें। गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दें। यदि उसमें कोई गलती हो गया है तो प्रपत्र 8 में आप अपनी समस्या भरकर दे सकते हैं। ओके, अगला क्या है, सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। यदि कोई 2 पक्ष में कुछ विवाद है तो जो भी है उसमें आप अपना पक्ष रखिए कि आपका क्या है, क्यों ऐसा हो गया है, तो इसके लिए आप वहाँ पे आपको मौजूद रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, प्रारूप अधिकार या अभिलेख मानचित्र की जांच कर लें। गलती हो तो प्रपत्र 14 में उसे आपत्ति दायर करें। आपको जो ज़मीन का नक्शा है उसमें अपना जो भी है प्लॉट, उसे आप एक बार देख लें, हो सके तो वहाँ पे अपनी मार्क कर लें एक ट्रेसिंग पेपर में। वो सब भूमि है तो अपनी जो भी है, आप आवश्यकता पड़े तो फटाफट आप उसके दिखा सके कि मेरी प्लॉट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर लें। मतलब वो जो ज़मीन का नक्शा है उस मौजा का, उसको आप अच्छी तरह मानचित्र का अवलोकन कर लें, मतलब देख लें। यदि गलत हो तो उसको प्रपत्र 21 में आप उसको आपत्ति है तो दे दें भरकर। लास्ट पॉइंट क्या बताया गया है, अधिकार अभिलेख यानी कि खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। यानी कि खतियान का आपको कार्यालय से अवश्य लेके रखना है, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। इन सब बातों को आपको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, और नहीं यदि आप रख पाए तो फिर ऑफिस में आपको बहुत दौड़ धूप करने पड़ेगी उसको सुधार करवाने के लिए, हो नहीं तो पैसे का भी आप समस्या हो सकती है। इसे सुधारने में इतना समय लगेगा, एल होगा। तो इसलिए आप जितने भी डिटेल्स अभी मैंने आपको बताया उसे आप ध्यान में रखते हुए, सभी बातों को अमल करते हुए आप उसे नोट कर लें और सभी पेपर आप कंप्लीट रखें। जब भी आपके गांव में भूमि सुधार विभाग आएंगे तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।